Hello, people. Hello, this is a LinkedIn tutorial, and this video is targeted for college students. तो मैं यहाँ पे बिल्कुल basics cover नहीं करने वाला. Like how to set up a LinkedIn account or how to fill details. Like this is just the basic stuff or like pointless है ये सारी चीजें cover करना. So we will cover the maximum potential that we can from this tutorial, profile optimizations and how you can create a profile that is different and better than other people around you. So let's just get started. Okay, यहाँ छोटा सा मजाक हुआ आपके साथ. Again, as I said, theory minimal रखने वाला हूँ मैं because again pointless है. In this PPT, we will go through the intro and the benefits of using LinkedIn, and that's it. PPT will end, and we will move on to the real lesson, which is LinkedIn itself. So, थोड़ा सा introduction cover करेंगे, which is obviously necessary. Okay, so introduction के नाम पर मैं बस आपको ये बताऊंगा कि LinkedIn is not Instagram, because people treat it like Instagram, and it just ruins the whole platform. Thing is, LinkedIn is a professional platform. It's a platform जहां आप आइडियाज को प्रमोट करते हो और वर्क एक्सपीरियंस को प्रमोट करते हो. तो you won't see people sending or sharing memes on this platform. You will see people sharing information, sharing ideas, marketing tactics, good news, celebratory opportunities. प्रोफेशनल चीज़ें शेयर होती हैं एंड कैजुअल भी होते हैं, बट देयर इज अ फाइन लाइन. एंड मैं अभी एक्चुअली डिस्कस करूंगा इस चीज़ को भी कि किस टाइप का कंटेंट लिंक्डइन पे काफ़ी पॉपुलर रहता है और किस टाइप का कंटेंट प्रमोट बहुत जल्दी होता है और किस टाइप का कंटेंट रीच ज़्यादा देता है. तो ये सब अभी डिस्कस करेंगे, बट बेसिक जिस बता देता हूँ. लिंक्डइन is for professionals. So if you're a job seeker, if you're a recruiter, if you are a business who is looking for leads, if you're from any sector that is work related, LinkedIn is for you. You can derive potential, you can derive value, you can derive benefits from LinkedIn if you are a working individual. Students in this context come under the category of working individual. तो एक बार में ज्यादा बोल लिया. आगे बढ़ते हैं. ओके, यही एक छोटा सा पार्ट है थ्योरी का. इसके बाद हम इसे एंड कर देंगे, तो बोर मत होइएगा. जेनरिक स्टफ, कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं आप लिंक्डइन पे. कनेक्शंस जो होते हैं काफ़ी हेल्प कर सकते हैं. मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, तो लिंक्डइन पे वो लोग भी हैं जो कि इंजीनियरिंग में काफ़ी टॉप पे हैं फील्ड के, Amazon engineers that are placed at Google. ये भी आपको लिंक्डइन पे मिलेंगे. आप कनेक्ट कर सकते हैं इनसे अगर आपकी अप्रोच हम्बल है और आपकी प्रोफाइल अच्छी है. आप इन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, आप इन लोगों से इनका एक्सपीरियंस जान सकते हैं. काफ़ी सारी चीज़ें हैं. जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अलग से जॉब्स का इंटरफेस है लिंक्डइन पे, आप अप्लाई कर सकते हैं. प्रोसेस काफ़ी स्मूथ है, सिंपल है. आप कस्टमाइज रेज्यूमे बना सकते हैं अपना. काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे. कम्युनिकेशन, डायरेक्ट आपको कनेक्शन से कम्युनिकेट कर सकते हैं. यहाँ आपको कनेक्शंस मिलेंगे, क्वालिटी कनेक्शन. अनलाइक इंस्टाग्राम, यहाँ आपको कनेक्शंस मिलेंगे रिक्रूटर्स, HR, एंड आप इनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं. एंड HR एंड रिक्रूटर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम रिक्रूटमेंट ड्राइव्स भी निकालते हैं, तो एज ए जॉब सीकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं. एंड अगेन जेनरिक बेनिफिट्स लाइक ऑनलाइन रेज्यूमे. लिंक्डइन ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा ऑनलाइन रेज्यूमे है. आप अपना सारे फीचर्स, सारा कंटेंट, सारी अचीवमेंट सब लिंक्डइन पे डालते हैं एंड रिक्रूटमेंट के टाइम पे आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल शो करती हैं. सो इट्स लाइक अ वेरी गुड ऑनलाइन रेज्यूमे. द कंटेंट दैट यू रिसीव ऑन लिंक्डइन इज वेरी प्रोफेशनल, इट्स रिलेवेंट एंड इट्स यूजफुल. आप जॉब लीड्स रिसीव करेंगे, आप अपने काम से रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे फीड पे अपनी, एंड आप काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन शेयर भी करेंगे अगर आप लिंक्डइन पे सोशल हैं, एक्टिव हैं. तो इट्स बेसिकली एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, जो कि काफ़ी यूजफुल रहता है ओवरऑल आपके करियर के लिए. एंड रेफरल्स, अगेन आपके अगर क्वालिटी कनेक्शंस हैं तो वो आपको रेफरल्स भी दिलवा सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में. काफ़ी यूजफुल है. आप देख सकते हैं काफ़ी पोटेंशियल है अगर एक अच्छी प्रोफाइल बनाएं तो.
जॉब सीकर्स के लिए बहुत यूजफुल है। तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज माय लास्ट लाइन ऑफ एडवाइस फॉर यू। इसके बाद थ्योरी हम हटाते हैं। कीप इट कैजुअल yet प्रोफेशनल, होल्ड ऑन टू सेल्फ रिस्पेक्ट yet स्टे हम्बल। आई गेस ज़्यादा एक्सप्लेन करने को नहीं है इसमें, आई जस्ट पुट इट फॉर यू and that's it. Let's dive into LinkedIn. The theory part is over. We are just going to watch how LinkedIn works. Okay. सिंपल सा LinkedIn का इंटरफेस है। मैं इस इंटरफेस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। अगर आपका अकाउंट है तो LinkedIn कुछ ऐसा दिखेगा आपके में। ये आपकी जेनरिक फीड है। यहाँ पे आप चीज़ों को स्क्रॉल करोगे, कंटेंट रिसीव करोगे। कंटेंट आप देख सकते हैं। कंटेंट कुछ हिस्से का होता है। आइडियाज, बी द सीनियर यू नीडेड व्हेन यू वर जूनियर। एक जेनरिक कैजुअल पोस्ट चाहिए। लाइक ये भी मैं एक्चुअली लिंक्डइन लेवल का नहीं मानता, बट ठीक है। दीज आर द काइंड ऑफ पोस्ट दैट यू नो create a positive atmosphere on LinkedIn. And yeah, celebratory posts LinkedIn पे ये काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। एंड इंफॉर्मेटिव पोस्ट। ओके, सो फीड पे आपको यूजुअली लिंक्डइन के यही ऐसे पोस्ट देखने को मिलेंगे, इंफॉर्मेटिव पोस्ट, और ओकेजनली कभी कभी एड्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो क्या वो तो हर जगह मिलते हैं। ओके, सो आप पोस्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक एफबी पोस्ट का सिस्टम आई गेस सेम ही है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। मैसेजिंग है, सब कुछ है, सारे ऑब्वियसली फीचर्स हैं, आप ऑब्वियसली देख ही लेंगे उन्हें। ओके, यहाँ मैं आपको जॉब के फीचर के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक सेक्शन है जॉब्स का। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ काफ़ी सारी जॉब लिस्टिंग्स देखने को मिलेंगी। आप यहाँ सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन से टाइप के जॉब्स चाहिए। तो क्योंकि ये जो अकाउंट है मेरे एक फ्रेंड का है, तो वो रिक्रूटमेंट में है, तो वो इस वजह से उसके में ये सारे फीचर्स आ रहे हैं। तो आपके में शायद डिफरेंट आ सकते हैं। इनफैक्ट आप सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन से वाली जॉब के लिए अप्लाई करना है। काफ़ी सारी जॉब्स आती हैं, और आपका जो भी प्रोफाइल होगा, आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो कस्टमाइज आएंगी आपकी प्रोफाइल से। तो अगर आपको किसी पे अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ अप्लाई करने के लिए क्लिक करूँ, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। यहाँ एक तरह से आपको एक वो मिल जाएगा जो कि आपको एक नॉर्मल जॉब अपॉर्चुनिटीज का एक वो मिलता है, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। इतने एम्प्लॉयज़ हैं, आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आप अपना रेज्यूमे सेंड करेंगे। बहुत स्मूथ एप्लीकेशन प्रोसेस है। तो बेसिकली ये बस एक यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। सो ओके, इस चीज़ को तो हम आगे और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे अच्छी चीज़ पे, जो कि है लिंक्डइन प्रोफाइल। तो यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। ये आप ऑब्वियसली आप जानते होंगे, अमन दत्तावाल स्टूडेंट्स में काफ़ी फेमस इंडिविजुअल फिगर है। इनकी प्रोफाइल मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छी है, एंड मैं रीजंस बताऊंगा। तो इनकी प्रोफाइल का एक्चुअली मैं एक ब्रेक डाउन करूंगा कंपोनेंट वाइज, एंड आपको मैं कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा कि कंपोनेंट्स क्या क्या है इनकी प्रोफाइल में, और क्यों वो कंपोनेंट्स काफ़ी अच्छे से सेट होते हैं। तो ओके, जब आप एक लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी खुद की बनाएंगे, जब भी आप न्यू प्रोफाइल बनाएंगे और चीज़ों को क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, तो पहली चीज़ शायद जो आपको ऐड करने को मिले वो होगी प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर के केस में आपको बता दूं, प्रोफाइल पिक्चर इंस्टाग्राम पे जो जाती है वो ऑब्वियसली डिफरेंट होती है जो कि आप लिंक्डइन पे भेजते हो। यहाँ पे आप जितने भी लोगों को देखोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमन दत्तावाल की फोटो, या यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी पिक्चर्स प्रोफेशनल रहती हैं। लाइक जो सबसे ज़्यादा कोवेटेड प्रोफाइल पिक्चर रहती है वो होती है कि आपका बस फेस या फिर अपर बॉडी का इमेज, और एक डायरेक्ट व्यू। लाइक ऐसा नहीं कि आप गॉगल्स पहने हो या फिर साइड आई दे रहे हो, एक फ्रंट व्यू, प्रेफरेबली स्माइल करते हुए। सबसे प्रोफेशनल लुक लाइक वही रहता है। एंड प्रोफाइल पिक्चर के बाद यहाँ बैनर है। बैनर एक तरह से फेसबुक बैनर्स भी होते हैं। तो बैनर बेसिकली वही काम करता है कि आपके बारे में डिस्क्राइब करता है एक पिक्चर में। तो फॉर एग्जांपल अमन दत्तावाल, ही इज एन एजुकेटर, अ स्पीकर। सो इस पिक्चर से बेटर उन्हें कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इन दिस पिक्चर ही इज स्पीकिंग टू एन ऑडियंस, और ये पिक्चर उन्हें डिस्क्राइब करता है कि उनके वर्क के बारे में।
सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एन इंजीनियर, तो मैं एक बैनर ऐसा लगाऊंगा जो कि मेरे वर्क ऑफ इंटरेस्ट को डिस्क्राइब करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वेब डेवलपर हूँ, तो मैं अपनी वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज को डिस्क्राइब करूंगा अपने बैनर पर। तो लाइक काफी सारे ऑप्शन, अभी हम इंजीनियर्स की भी प्रोफाइल देखेंगे, काफी सारी चीजें देखेंगे अभी। तो सवाल, ओके, टाइटल। सबसे नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है लिंक्डइन प्रोफाइल में, वो है टाइटल। टाइटल कुछ एक कंस्ट्रेंट होता है इसका, आई गेस 300 कैरेक्टर्स का होता है, बट मुझे कंफर्म नहीं है, तो एक बार वो आप देख लीजिएगा। टाइटल में आप अपने बारे में लिखते हैं ऐसी चीजें जो कि एक बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज वे में आपको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दे आपके वर्क को। तो यहाँ अगर आप देखें तो इन्होंने लिखा है यंग 5 टाइम्स TEDx स्पीकर, नंबर 1 ऑनलाइन IIT JEE एजुकेटर, फाउंडर ऑफ 6 यूट्यूब चैनल्स, 5 मिलियन यंग हस्लर्स। सी, 2-3 लाइन्स में आपने इनका पूरा जो प्रोफेशनल करियर है वो समराइज कर दिया, इनकी अचीवमेंट समराइज कर दी सिर्फ 2-3 लाइन्स में। अच्छा, ये बहुत ट्रिकी चीज होती है, लोगों को लगता है कि टाइटल लिखना आसान है क्योंकि 2 लाइन्स का होता है, बट मेरे एक्सपीरियंस में टाइटल लिखना जो है वो अबाउट अ सेक्शन, अच्छा वो मैं अब आपको भी दिखाऊंगा अबाउट अ सेक्शन क्या होता है। हाँ, अबाउट अ सेक्शन होता है, काफी बड़ा होता है ये, आप इसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप अबाउट अ सेक्शन में कितना भी लिख सकते हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि टाइटल जो है वो लिखना ज्यादा मुश्किल होता है अबाउट द सेक्शन से, बिकॉज यहाँ पे आपके पास एक कैरेक्टर लिमिट है और आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना है कुछ लाइन्स में। सो दिस इज ट्रिकी, बट अगर आप अच्छे से एग्जीक्यूट करो तो काफी अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। ओके, मूविंग ऑन, फीचर्ड सेक्शन में आप बेसिकली अपनी अचीवमेंट्स डालते हो, लाइक जो भी आप सबसे बेस्ट चीजें जो आपको अपने प्रोफाइल पे दिखानी है सबसे पहले आप वो डालते हो। मैं आपको और प्रोफाइल दिखाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि लोग ज़्यादातर क्या डालते हैं, इंजीनियर्स की प्रोफाइल दिखाऊंगा। इंजीनियर्स की प्रोफाइल्स में आप देखेंगे कि लोग ज़्यादातर किन चीज़ों को फीचर रखते हैं, तो उन चीज़ों पर अभी हम आते हैं। एक्टिविटी सेक्शन, ये आपको आपको इसमें कुछ करना नहीं है, ये अपने आप ऑटो जनरेटेड होता है। इसमें लोग आपकी एक्टिविटीज देख सकते हैं कि आप क्या क्या करते हैं, आप फीड में पोस्ट में कमेंट्स कर रहे हैं या फिर आप खुद पोस्ट कर रहे हैं, ये सारी आपको एक्टिविटी दिखेगी। अच्छा, आपको किसी इंसान के कनेक्शंस जानने हैं, उसके फॉलोअर्स जानने हैं, तो आपको यहाँ दिख जाएगा। जैसे अमन अग्रवाल के 108,820 फॉलोअर्स हैं, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है अबाउट अस। सी, अबाउट सेक्शन इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये कि ये आपका रैंकिंग में हेल्प करता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिंक्डइन सर्च में आपको रैंक करना है सबसे ऊपर। फॉर एग्जांपल आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर में रैंक करना है, तो आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो अपने अबाउट सेक्शन में भी डालोगे और अपने टाइटल सेक्शन में भी डालोगे, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है रैंकिंग में ऊपर आने की लिंक्डइन सर्च में, वो काफ़ी बढ़ जाती है। एंड हाँ, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मैं आपको बता दूँ, लिंक्डइन एक बहुत ही हाई गूगल रैंकिंग प्लेटफॉर्म है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइज्ड है और वो किसी एक कीवर्ड पे आपने उसे रैंक कर रखा है, लाइक एक कीवर्ड है जो कि आपने काफ़ी जगह डाल रखा है, तो अगर आप गूगल सर्च करेंगे उस कीवर्ड को तो भी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पहले आ जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ उसका। लेट्स से मैं कोई रैंडम नेम टाइप कर देता हूँ। आज के टाइम पे तो रैंडम नेम पे भी आप देखोगे तो सबसे पहले लिंक्डइन आता है। सी, यहाँ पे इंस्टाग्राम पहले आ रहा है, बट जनरली जिन लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती है सबसे पहले लिंक्डइन ही आता है। कीवर्ड्स भी अगर आप टाइप करोगे, सो फॉर एग्जांपल लेट्स एक्चुअली अभी के लिए ध्यान देते हैं कीवर्ड्स को, बिकॉज आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर हाउ मच दीज कीवर्ड्स वर्क, बट ये एक्चुअली बात की बात है क्योंकि एज students, as engineering students, we don't generally want to be, we don't really go with the Google search ranking. For businesses it is extremely necessary, not much for students, because वहाँ आपकी प्रोफाइल को ही देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि आपकी रैंकिंग क्या है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अबाउट सेक्शन के बारे में आई रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग एडवाइस, बिकॉज मैं मानता हूँ अबाउट सेक्शन इज मोर ऑफ अ place where you can unleash your creativity.
सो लाइक इसको आप ऑब्वियसली अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें आप बेसिकली अपने बारे में डिस्क्राइब करते हैं, अपने काम के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। पर मैं कुछ पॉइंटर्स देना चाहूँगा इसमें। पहला पॉइंटर तो ये कि जितना आप इसे स्टोरी फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं उतना बेटर है, बिकॉज ऑब्वियसली स्टोरीज ज़्यादा एंगेजिंग होती है, लोग स्टोरीज पढ़ना प्रेफर करते हैं। एंड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिनके अबाउट सेक्शन काफ़ी एंगेजिंग है। मैं खुद पूरा पढ़ूंगा उसे एंड मैं दिखाऊंगा कि लाइक कैसे स्टोरी फॉर्म में इंसान पढ़ता है अबाउट सेक्शन। एंड हाँ, इम्पॉर्टेंट एक और एडवाइस है कि अबाउट सेक्शन को कभी फुल पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखिए। सेक्शंस में पैराग्राफ ब्रेक्स दीजिए, स्पेसेस दीजिए, ताकि वो बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रेन न लगे। एंड मैं बिलीव करता हूँ कि लाइक सिंगल सिंगल लाइन्स में स्टोरीज होनी चाहिए। एंड जहाँ आप स्पेस दे सकते हैं वहाँ पे स्पेस दीजिए। मैं आप ऑब्वियसली आपको एक अच्छे से एग्जांपल दूंगा जो कि लाइक बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देगा कि कैसे एक लाइक अच्छा अबाउट सेक्शन लिखा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस। ओके, ये एज अ जॉब सीकर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके प्रोफाइल में। आपका एक्सपीरियंस, जितना भी आपने काम किया हुआ है, जितने भी इंटर्नशिप्स या जॉब्स की हुई हैं, सब आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। सबसे बड़ी बात, 2 पॉइंटर्स। पहली तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई एक जॉब पहले की है, दूसरी बाद में की है, तो जो पहली की है वो आप नीचे रखेंगे और जो दूसरी की है वो ऊपर रखेंगे। वो आपको आई थिंक ऑटोमेटेड ऑप्शन मिल जाएगा लिंक्डइन में, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, कंपनी का नाम और आपकी जो पोजीशन है वो मेंशन करेंगे आप। एक और इसमें है कि आपके पास ऑप्शनल फीचर है कि आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं उसके बारे में। उसमें मैं चाहूँगा कि आप उसको यूज़ करें और उसके बारे में लिखें कि उस पर्टिकुलर जॉब या इंटर्नशिप में आपने क्या सीखा। इस चीज़ के बारे में बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना, लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे इसे। मैं कहूँगा कि 2 या 3 लाइन आर इनफ। तो उन 2 या 3 लाइन में आपको बस डिस्क्राइब करना है कि आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है उसे आप एकदम कंसाइज वे में आप अगर उसे डिस्क्राइब कर पाए तो बेस्ट है। एक्सपीरियंस लाइक इम्पोर्टेंट है और सिंपल है। आपको बस अपना जो भी आपने एक्सपीरियंस इंटर्नशिप्स वगैरह की हुई है वो आपको बस डिस्क्राइब करनी है और कंसाइज वे में उन्हें ड्राफ्ट करना है उनके पैराग्राफ्स। एजुकेशन बहुत सिंपल है, लाइक आपने जितने भी कॉलेज या स्कूल आपको बस मेंशन करना है। अगर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं उनके बारे में लाइक एक्सपीरियंस को कंसाइज फॉर्म में शेयर करने के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। सी, एजुकेशन का एक्सपीरियंस आप यूजुअली इस तरीके से शेयर करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सीखी। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आपने टीम वर्क सीखा, क्या आपने लाइक कोई अच्छी मोरल हैबिट या फिर कोई अच्छी लाइफ लेसन सीखा, तो आप यूजुअली उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। लाइक आप ऐसा कुछ इंक्लूड नहीं करेंगे कि मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी यहाँ से या फिर ऐसा कुछ। Usually the focus is on like real life values or skills that you pick up. So that's basically about it. स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स पे जाते हैं। स्किल्स लाइक बहुत ही सिंपल फीचर है। आप अपनी प्रोफाइल में जब अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा स्किल्स ऐड करने का। तो आप उसमें स्किल्स ऐड कर सकते हैं जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो प्रोडक्शन, काफ़ी सारे स्किल्स होंगे, लाइक 100+ स्किल्स हैं। आप उसमें से जो भी आपके जो प्रोफेशन है उसको सूट करते हैं, आप उन स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप इंजीनियरिंग प्रोफेशन से हैं या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आप स्किल्स ऐड कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजीज को, या जैसे कि C++, HTML, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है जो आपको आती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्किल्स में आपके पास ऑप्शन है कि दूसरे लोग आपकी स्किल्स को एंडोर्स करें। तो ये एक अच्छा फीचर है, इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है कि अगर आपकी स्किल्स को काफ़ी लोगों ने एंडोर्स किया हुआ है। ज़्यादा इसमें लाइक ऑब्वियसली एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं है। काफ़ी सिंपल इंटरफेस रहेगा पूरा। बस यही कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि पहले तो टाइटल कंसाइज रखना है और अपने आप को डिस्क्राइब करते हुए रखना है। इमेज जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर रहेगी प्रोफेशनल रखनी है। फ्रंट
फेसिंग इमेज और प्रेफरेबली स्माइल करते हुए। बैनर आपका काम से रिलेटेड रहेगा। एंड अबाउट सेक्शन फ्री फॉर ऑल, क्रिएटिविटी अनलीश करनी है बट स्टोरी फॉर्म में रखना है और एंगेजिंग रखना है। एक्सपीरियंस में आपको कहीं कमी नहीं छोड़नी है, जितना भी आपने काम किया है आपको सब मेंशन करना है और जो भी आपने टेक अवे लिया है उस एक्सपीरियंस से वो मेंशन करना है। और एजुकेशन तो आपको लाइक नॉर्मल जॉब की एजुकेशन है वो आपको फिल करनी है। दैट्स बेसिकली एक जेनरिक प्रोफाइल में आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपका लाइक एक ए गेम रहेगा प्रोफाइल में। आपको एक और अच्छी प्रोफाइल दिखा देता हूँ, उसके बाद हम जाते हैं कनेक्शन गेम पे, लाइक कैसे कनेक्शन ऐड करने हैं। सो दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल्स दैट आई हैव सीन ऑन लिंक्डइन। ऑलमोस्ट 3 lakh followers and he is also an educator. He is actually also a growth hacker and हाँ, तो आप सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इनकी प्रोफाइल पिक्चर, फ्रंट फेसिंग, प्रोफेशनल, स्माइलिंग। Even though he's wearing a mask, we can tell like he is smiling. I don't know how people get that, but okay. इनका बैनर काफ़ी प्रोफेशनल है। हेल्पिंग ब्रांड्स एंड स्टार्टअप्स विद ग्रोथ, इन्होंने अपने बैनर में ही अपना जो काम है उसे डिस्क्राइब कर दिया। एंड आप देख सकते हैं इनके फीचर्स हैं कि यहाँ ये कहाँ कहाँ फीचर हुए हैं, इन्होंने ऐसे भी बैनर में मेंशन किया है। ए गेम, बैनर में इन्होंने ए गेम यूज़ किया है। टाइटल्स, कंसाइज टाइटल्स, जितनी भी इनको जो भी चीज़ें इनको डिस्क्राइब करती हैं, लाइक जो भी इनका वर्क फ्लो है, जो भी इनके वर्क को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, इन्होंने सब कुछ मेंशन किया है। ग्रोथ हैकर, एक्सट्रूबर, जहाँ इन्होंने काम किया है वो सब इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। सबसे बेस्ट जो चीज़ लगती है मुझे इनकी प्रोफाइल की वो है इनका अबाउट सेक्शन, और मैं आपको भी बताऊंगा क्यों। कुछ और चीज़ें लेकिन देख लेते हैं इनकी उस पर प्रोफाइल पे। अकम्पलिशमेंट्स उन्होंने मेंशन की हुई है। रिकमेंडेशंस, ओके। लिंक्डइन में एक और फीचर है कि आप लोगों से, आपके जो कनेक्शंस हैं उनसे आप रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो जब आप रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट करते हो तो जो आपके कनेक्शन हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो आपको एक रिटन रिकमेंडेशन टाइप करके सेंड कर सकते हैं, जिससे आप फिर अपनी प्रोफाइल पे लगा सकते हो एंड आप लोगों को रिकमेंडेशन दे भी सकते हो। तो ये एक फीचर है। स्किल्स एंड एंडोर्समेंट हम देख ही चुके हैं। एक्सपीरियंस हम देख ही चुके हैं। एक्सपीरियंस में इन्होंने काफ़ी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ लिया है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इन्होंने अपने वर्क एक्सपीरियंस में क्या क्या टेक अवे लिया है। ओके, सबसे कवर्डेड चीज़ पाते हैं अबाउट सेक्शन। सी, अबाउट सेक्शन मुझे इस प्रोफाइल का इसलिए पसंद है क्योंकि पहले बात तो आप देखोगे कि पैराग्राफ फॉर्म में नहीं है, अप्रोप्रिएट स्पेसिंग है, अप्रोप्रिएट पैराग्राफ स्पेसिंग है और एक कैजुअलनेस है। लाइक आप देखोगे चार्ट है ये, हाई आई एम वैभव, ग्रोथ हैकर बाय प्रोफेशन एंड एंटरप्रेन्योर फ्रॉम होम, ever since my childhood, literally I was 8 years old। ये लैंग्वेज है कैजुअल, प्रोफेशनल और एक स्टोरी को डिस्क्राइब करता है। आप इंगेज होते हो इसको पढ़ के और आई गेस हम लाइक यही हमारा गोल है एक अबाउट सेक्शन में, क्योंकि अबाउट सेक्शन प्रोफाइल का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपके खुद आपको डिस्क्राइब करता है काफ़ी डिटेल में। काफ़ी स्पेस है आपके पास, आप कितना भी बड़ा बना सकते हो एज लॉन्ग एज इट्स एंगेजिंग। लाइक इवन ये अबाउट सेक्शन में आपको लगेगा कि काफ़ी बड़ा है और आपको लगेगा कि शायद लोग स्किप भी कर रहे हैं, बट एक्चुअल में इसका जो हुक लाइन है, जो पहली लाइन है और जो इंगेजिंग फैक्टर है वो इतना अच्छा है कि लोग इसे पढ़ते हैं। तो आई गेस तो ज़्यादा ही फॉन ओवर कर दिया मैंने इस मोबाइल पर। आगे अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आते हैं। कनेक्शन रिक्वेस्ट। ओके, सो लिंक्डइन में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके होते हैं कनेक्शन। तो जब आप कनेक्शन फॉर्म करते हैं तो आप लोगों को कनेक्शन भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं हूँ जॉब सीकर, तो मैं सर्च करता हूँ कि कितने लाइक रिक्रूटर्स हैं, तो मैं रिक्रूटर्स को सर्च करता हूँ। तो यहाँ मैं रिक्रूटर्स की प्रोफाइल मिलती है, टैलेंट एक्विजिशन एंड रिक्रूटर्स। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस प्रोफाइल पे जाके इन्हें कनेक्ट कर सकता हूँ।
तो अब मेरे पास कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करने के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हो या फिर आप एक नोट के साथ सेंड कर सकते हो। अच्छा, अब थिंग इज कि व्हेन यू आर रिक्रूटर, आपको रोज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर कंपनी एंड योर पोजीशन काफी काफी रिक्वेस्ट आती है कनेक्शन की, हंड्रेड्स तक आ सकती हैं जिनके। तो आपका गोल ये रहता है कि आप फिल्टर्ड कनेक्शन रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट करो। तो अब आप कनेक्शन रिक्वेस्ट को आपको एक्सेप्ट करवाना है कि आप चाहते हो कि रिक्रूटर्स आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कराए। तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक नोट लिखो, और नोट में आप ये नहीं कह सकते ऑब्वियसली प्लीज एक्सेप्ट माई कनेक्शन रिक्वेस्ट, बिकॉज उससे अच्छा आप सेंड बटन ही दबा दो। बेस्ट ये रहता है कि आप उस रिक्रूटर की प्रोफाइल पढ़ो, प्रोफाइल रिक्रूटर की कंपनी देखो, ये कंपनी कैसी है, एंड देन उसके बाद आप अप्रोच करो सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके। तो फॉर एग्जांपल ये जो रिक्रूटर है, ये एक कंपनी में द रिक्रूटर्स ओवरसीज करियर्स, एंड अब जब मैं इन्हें अप्रोच करूंगा तो होपफुली मैं इनकी कंपनी के बारे में पूछूंगा कि फॉर एग्जांपल आई कैन राइट अ मैसेज लाइक हे I noticed that you work for my company का नाम भूल गया, so I'll just write this is company. I am very interested in the job perspective, so I would be, या फिर एक्चुअली रिक्वेस्ट आप अगर कर रहे हैं तो ग्रेटफुल लगाना सही नहीं होगा, आप सिंपली कह सकते हैं कि सो आई वॉज होपिंग टू कनेक्ट विद यू टू नो मोर अबाउट द कंपनी। एक शॉर्ट मैसेज, एक कंसाइज मैसेज, एंड ये बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि आप फेवर्स मांग रहे हो। It's like, okay, I see that you work for this company and I'd like to connect with you to know more about the company and how it works so that I can potentially work on it. सिंपल सा रहता है, कर सकते हो आप इस तरीके कनेक्शन रिक्वेस्ट। पॉइंट बस ये है कि जब आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो तो इट इज़ बेटर टू नो हु यू आर सेंडिंग इट टू, एंड जब आपको ये चीज़ पता है कि हु यू आर सेंडिंग द कनेक्शन रिक्वेस्ट टू, तो आप अपने पर्सनलाइज नोट में इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो और अपनी कनेक्शन एक्सेप्टेंस रेट काफ़ी बढ़ा सकते हो।